नहीं समझने वाले घर में श्राद्ध है कि शादी है, उसको भी तिलांजलि देकर आपके कार्यों के प्रति समर्पित रहने वाले वैसे महापुरुष श्री वरुण कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप आगे से बढ़ें और लेटेस्ट जानकारी संक्षिप्त में इन विक्रेताओं को बताएं और अपनी जानकारी से साझा करें। तो एक बार वरुण कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वरुण कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीकांत लाभ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभा के सम्मानित अध्यक्ष, बक्सर जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जांबाज साथी श्री कृष्ण चौबे जी, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण चौबे जी, बक्सर जिला के हमारे गार्जियन और बक्सर जिला के जिला महामंत्री शेफ वैरिय प्रदेश उपाध्यक्ष सदन उपाध्याय जी हमारे साथ आए, हमारे मित्र बारा जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नंद कुमार ओझा जी, श्याम नारायण मिश्र जी, अनुमंडल डुमराव अनुमंडल के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई बुटेश्वर सिंह जी, हमारे गार्जियन शिवचंद्र बाबू, जितनारायण बाबू, संजय जी, तिवारी जी, विनोद कुमार पांडे जी, रमेश यादव जी, धीरेन्द्र तिवारी जी, लाल साहब सिंह, शिवचंद्र सिंह होई है, बिंदेश्वर सिंह, मुन्ना सिंह, बैजनाथ सिंह यादव, बुटेश्वर सिंह, जितनारायण राम, वीरेंद्र पांडे, संजय प्रसाद, हीरालाल वर्मा जी, बबलू सिंह जी, भारत भूषण ओझा जी, मंगल तिवारी जी, श्यामनंद ओझा जी, वीरेंद्र कुमार राम जी, बसंत सिंह जी या मुन्ना राम जी, सभी उपस्थित सभी जन वितरण विक्रेता भाई, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बक्सर जिला के डुमराव मंडल के ब्रह्मपुर में बबलू जी के द्वारा ऑर्गेनाइजर के अनुरोध पर एक बैठक हुई है और हड़ताल के बाद ये मेरा पहला बैठक है। हमारे वैरिय प्रदेश उपाध्यक्ष जी, सदन उपाध्याय जी कहा से 5, 6, 7 रोज पहले लगातार हमको कह रहे थे वरुण जी मार्जिन मनी नहीं आ रहा। मार्जिन मनी के बारे में अगर कुछ चढ़ते हैं तो यही आदमी चढ़ते रहते हैं बराबर। मैं धन्यवाद देता हूं। इनके कहने पर विभागीय सचिव महोदय से वार्ता मैं किया और वार्ता करके उनको बताए कि जो लंबित 8 सूत्री मांग है, ये मांग पर कुछ डिस्कशन हुआ है और आप आज को घोषणा करते हैं आप लोग का, जैसा कि विभागीय सचिव महोदय डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी उन्होंने स्वीकार किया है कि मार्जिन मनी बढ़ना चाहिए। जब विभागीय सचिव स्वीकार कर रहे हैं, मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, हो सकता है सम्राट चौधरी जी से 15 या 16 को हमारा वार्ता हो। अगर उनकी सरकार बनी तो उनसे बात हो जाएगा और कहीं इनकी सरकार बन गई, आरजेडी की सरकार बन गई तो फिर श्री यादव के पास हमारा जो वो भी सरकार हो, जो काम करेगा मैं उसी के साथ रहूंगा, उसी का दूंगा। हमारे लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है भाई। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज है, जो संघ को, जो हमारे जन वितरण विक्रेता भाई को, उसके मांग को स्वीकार करेंगे
जो हमारा मांग पूरा करेंगे मैं उनके साथ होता है दिल से। हम तो कहते हैं वो भी कोई भी पार्टी का हो। आज जो मांग का हम रखे हुए हैं, गुजरात सरकार के तर्ज पर बिहार के जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए। जब गुजरात में मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी देना पड़ेगा। हम तो ये भी रखे हैं, दुकान संचालन करने के लिए दुकान का किराया, स्टेशनरी खर्च एवं अन्य खर्च, कई तरह खर्च होता है। इसलिए दुकान संचालन करने के लिए दिल्ली एवं हरियाणा के तर्ज पर 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। आखिर इसलिए क्यों कह रहे हैं? मेरा प्रमुख मांग है मानदेय। याद रखिएगा, सरकार से जो भी बात हम करते हैं वो मानदेय से मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन दुकान में जो खर्च है उसको मेंटेनेंस करने के लिए 90 रुपया हमको दिया जा रहा है। 90 रुपया से हम लोग का काम नहीं बन पा रहा है। इसलिए दुकान संचालन करने के लिए हमको हरियाणा और दिल्ली सरकार के तर्ज पर दिया जाए, गोवा सरकार के तर्ज पर दिया जाए। क्या ये बात सही है ना? बोलिए। हम लोग ये भी मांग रखे हैं, बिहार के जन वितरण विक्रेता को पूर्व की भांति अनुकंपा दिया जाए। हम लोग को मिलता था, उसे काट लिया गया है। क्यों भाई, क्यों काटे आप? मुझे लौटाया जाए और पूर्व की भांति अनुकंपा दिया जाए। मैं ये भी मांग रखा हूं कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को जो 2 नॉमिनी है, वो 2 नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया जाए। या तो अनुकंपा दीजिए या तो अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दीजिए। ये मेरा प्रमुख मांग है। हम ये भी मांग रखे हैं कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर किसी डीलर का 55 वर्ष उम्र होता है और उसी परिस्थिति में उनके 2 नॉमिनी जो काम कर रहे हैं, उन 2 नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में हस्तांतरण करने का, विक्रेता की सहमति से अनुज्ञप्ति में हस्तांतरण करने का आदेश दिया जाए। ताकि ये मांग क्यों रख रहे हैं? किसी जन वितरण विक्रेता का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी तरह का लंबा बीमारी में फंस गए या अन्य कोई तरह की बात होता है, और उसी परिस्थिति में क्या करेगा डीलर? 55 वर्ष के अंदर ही अपना बेटा को, अपना आश्रित को दे कार्य संचालन के लिए। ये प्रमुख मांग है। हम ये भी मांग रखे हैं 2020 से 2024 चल रहा है, 24 तक अद्यतन डीलर मार्जिन मनी दिया जाए कि एक जिला में, कुछ प्रखंड में किसी महीना का नहीं मिला है। 2020 में बहुत लोग को छूटा हुआ है। छूटे हुए अद्यतन डीलर मार्जिन मनी तमाम जन वितरण दुकानदार को मिले। ये मेरी मांग है। हम लोग ये भी मांग रखे हैं कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को 2020 में, अप्रैल 2020 से 2024 तक अगर किसी डीलर का खाद्यान्न उठा हुआ, खाद्यान्न का आवंटन होता है, लेकिन आवंटन होने के बाद भी हम लोग को खाद्यान्न भेजा नहीं डीलर को, और उसी परिस्थिति में आवंटन भी संगतियां हो गई है, खाद्यान्न मिला नहीं और आवंटन शो कर रहा है पॉस मशीन में। हम लोग 2020 में बहुत लोग ऐसे भी डीलर हैं जो खाद्यान्न वितरण कर दिया है, मैनुअल पर कर दिया है, विभागीय सचिव, एसटीओ, डीएम, एमओ के द्वारा करा दिया गया है। अगर करा दिया गया है तो उसको क्यों नहीं सामंजस्य करते हैं, विसंगतियां दूर करते हैं? मांग क्यों? उसके लिए 3 बार दादाजी चौबे जी 3 बार मैंने आदेश कराया था। 2020 में भी कराया, 2021 में भी कराया, अभी 2023 में भी मैं कराया हूं कि अगर किसी डीलर का खाद्यान्न में विसंगतियां हैं तो एमओ साहब को दीजिए, वो आवंटन विसंगतियां को दूर करने के लिए बिहार सरकार को लिखेगा। बहुत लोग लिखा गया है, लेकिन कुछ डीलर को एमओ साहब छोड़ दिए हैं। कुछ डीलर को एमओ साहब क्रेन प्राक्रेन के कारण से छोड़ दिया गया। मैं उससे भी डीलर को होगा तो सबका होगा, याद रखिएगा। ये मेरा
संकल्प है और हम अपना काम करते रहे। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, उसकी चिंता वरुण सिंह नहीं करता है। अगर हम काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि इस दिशा में चल रहा है और विक्रेता के हित में है, तो हम काम करते रहते हैं। जिस वक्त भी सूचना आती है मोबाइल पर के द्वारा, आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं कई एक ऐसे साथी भी हैं जो टेलीफोन पर फोन करते हैं, हाय हेलो करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और उनका एक बार भी मेरे पास सूचना आ जाती है या मेरे संज्ञान में आ जाता है, हम संबंधित एमओ को, एसडीओ को तुरंत फोन करके उसका समाधान कराते हैं। क्या मालूम है ना, आप इसमें आप पहला गवाह हैं, ठीक ना। और इससे ऐसे कितने लोग हैं जिसको हम एक मोबाइल पर रखते हैं डीलर को और दूसरा मोबाइल पर रखते हैं पदाधिकारी को, ताकि हमारा डीलर को यह एहसास हो जाए कि वरुण जी पैरवी कर रहे हैं, कहीं बीच में तो उंगली तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सो तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक डीलर को जरूर रखता हूं, और ताकि उसको क्लियर हो जाए कि हम लोग विकलासी नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं। क्योंकि जब भी हम पटना में धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, अपना पॉकेट से खर्च करके पटना में जब आते हैं और जब पटना में प्रदर्शन सफल हो जाता है, उसके बाद ना हमको बुलाया जाता है सेक्रेटरी के यहाँ। वो किसका सम्मान है? आप लोग के द्वारा दिया हुआ सम्मान है। इसलिए आपके साथ कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, चाहे कोई तो बड़ा पदाधिकारी हो, मैं छोड़ता नहीं। अगर हमको जरा सा जानकारी हो गई कि संबंधित डीलर के साथ कोई अत्याचार कर रहा है और वो सिस्टम में होगा, सिस्टम सुनो रहे ना, सिस्टम में होगा, तो जैसे डीलर के साथ रद्द या एफआईआर करेगा, मैं संबंधित पदाधिकारी को भी एफआईआर रद्द कराऊंगा। घोषणा कर सहरसा में एक एजीएम ने इसी डीलर को तंग किया, मधेपुरा में तंग किया, दोनों सस्पेंड हुआ। कई पदाधिकारी को मैं सस्पेंड कराने का काम कर रहा हूं। तो मेरा काम है, हम किसी भी पदाधिकारी को टॉर्चर नहीं करते हैं, हम करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारा डीलर बहुत गरीब प्राणी है, तो उसको कमजोर मत समझिए। आपको इज्जत तब तक कर रहा है जब तक वो इज्जत के लायक हैं। अगर आप बेइज्जत कीजिएगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, याद रखें। हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। पहले मेरे लिए डीलर मेरे माननीय है, सम्माननीय है, और इन्हीं के बल पर हम लोग हैं। इसलिए आप लोग इसकी चिंता छोड़ दीजिए। हड़ताल में हमारे उपाध्याय जी सारी बात कह दी, चौबे जी सारी बात कह दी, उस पर हम नहीं आते। हम एक ही बात जानते हैं, जो हड़ताल करता है वही बिहार का नेता है, जिसको हड़ताल पर पकड़ है वही नेता है। हाँ, कुछ हमारे बेगूसराय जो हमारा जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, कोई हमको उनको फुसला के कोई लेके चला गया, अररिया फुसला के लेके चला गया, उसमें कितना करें, खोजते समझते थक गए, नहीं आए, इसके कारण से कुछ लोग वितरण कर दिया है, और भी कुछ लोग वितरण देखा इसलिए कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार में मैं जानता था हड़ताल सब अगर दोनों चुप हो जाते तो आज के डेट में 1% से ज्यादा नहीं होने देते, 1 से 2%। क्योंकि मेरी जो तैयारी है, जो वहां का जो डीलर है, चाहे बेगूसराय का, आज रो रहा है, आज वहां भंग हो गया, आज जिला कमेटी भंग हो गई है। मैं उपाध्याय जी को कहा था कि उपाध्याय जी वो दिन दूर नहीं होगा कि मेरा मीटिंग बेगूसराय में होने जा रही है, मेरा मीटिंग अररिया में होने जा रहा, और जिस दिन अररिया मीटिंग उस दोनों जगह कर लेंगे, उस दिन मेरा आत्मा को ठंडा पहुंचेगा, जिन्होंने संगठन हड़ताल के समय में धोखा दिया। अरे हमको धोखा क्या दिया, हमारे डीलर के साथ धोखा दिया है। मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। आप लोग ईमानदारी से दिखाइएगा, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत सारी बात है, हम लोग यही कहेंगे, संगठन में एकजुट रहिए, एकता बनाकर रहिए। संघे शक्ति कलयुगे, संघ में क्या है, कार्यालय कार्यक्रम को
ये सब भी होना चाहिए। जिला मजबूत रहेगा, राज्य मजबूत रहेगा, तभी हम काम कर पाएंगे, तभी जिला काम कर पाएंगे, तभी अनुमंडल कर पाएंगे, तभी प्रखंड काम कर पाएंगे। तो कम से कम आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग 150 रुपए का रसीद राज्य कमेटी के आज तक आप लोग कटाए नहीं, आप लोग सदस्य तक नहीं है, आप मेरा सदस्य तक नहीं है। मैं स्कूल के मैं बोलता हूं 150 रुपए का रसीद है, आप लोग कभी कटाना चाहिए था। अब हम कैसे चलेंगे, मेरा गोड़ कैसे चलेगा, मेरा गाड़ी कैसे चलेगा, हम इसकी चिंता करते रहते हैं। तो ये चिंता आपको देखना काम है, मेरा चिंता आप समाप्त कीजिए और वो आपकी चिंता के लिए तन मन धन से हमारे पूरे राज्य कमेटी के साथ, जिला कमेटी के साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।